बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, रिचर्ड ग्रेनल बारे में क्या असेसमेंट दे रहे हैं? मुगल साहब, रिचर्ड ग्रेनल की ट्वीट्स है, ये मुमकिन नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की आशीर्वाद गो अहेड के बगैर रिचर्ड ग्रेनल पाकिस्तान का और इमरान खान का मामला इस तरीके से चार्ज संभालने से पहले एजिटेट कर सकता। अच्छा, ये खबर है। फिर वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि वो सोलो फ्लाइट ले सकता है। राइट। ये मुमकिन नहीं है कि वो पाकिस्तान और एक और सॉवरेन स्टेट, एक खुद मुख्तार अलहदा मुल्क जी, उसके मुतालिक इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो कि पॉलिसी स्टेटमेंट्स गर्दानी जाएंगी, बिकॉज बाय द वर्च्यू ऑफ द फैक्ट कि उसको अपना प्रेसिडेंशियल ऑनवॉय डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है, उस पर इंटरनेशनली स्टोरीज हो रही हैं। सही। उसको दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगाम जा रहे हैं। वो इस किस्म की चीज़ें करना शुरू कर दें कि अमेरिकी मीडिया, यूरोपीय मीडिया, इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, प्रोग्राम्स, खबरें, रद्द अमल, रिएक्शंस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस नोट्स, प्रेस रिलीजेस जारी होने लग जाए, पूरा एक जनाब। लेकिन अब ये शुरू हो गया तो फिर क्या होगा? असल सवाल सही। असल सवाल में जो है ना, वो जवाब बड़ा ही भयानक और परेशान कौन है कि ये जिस चीज़ के ऊपर चल पड़ा और आगे कौन से स्टेप्स आपने देखने हैं। देखें, मैंने जिनसे बात की है ना, उन्होंने कहा कि देखें, जिन लोगों से मेरी बात हुई है, कहते हैं देखें अभी तो आपको पता है कि हुकूमतें गिरने का मौसम चल रहा है। कहीं पे अटैम्प्ट हो रही है, कहीं पे गिर रही है। सही। जर्मनी से लेके फ्रांस तक, शाम से लेके साउथ कोरिया कनाडा में, दुनिया भर में इलेक्शंस का साल गुजरने के बाद हुकूमतें गिरने का साल शुरू हो गया। सही। अब बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो एंटी वॉर और एंटी रिजीम चेंज प्रेसिडेंट है, तो क्या वो ऐसा स्टेप ले सकता है? भाई वो ऐसा स्टेप नहीं लेगा, वो इस हुकूमत को कुछ नहीं करेगा। मसला ये कि अगर वो इमरान खान के लिए कोई मामला कर देता है और इमरान खान जेल से बाहर आ जाता है या इमरान खान को बाहर लाना पड़ जाता है, सही, उस सूरत में क्या होगा? ये हुकूमत नहीं टिक पाएगी। राइट। अब वो कहते हैं, मैंने उनसे पूछा यार ये गो अबाउट क्या होगा इसका, क्या आपके सामने एक दो लोगों से तो बात भी हुई है ना। वो कहते हैं कि देखें, ये जो रिचर्ड ग्रेनल है ना, ये पानी में पत्थर फेंक रहा है और उससे रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं, लहरें पैदा हो रही हैं, और किनारे पे खड़े लोग जो हैं उन तक लहरें ना पहुंचेंगे मुमकिन नहीं है। सही। कुछ ने ये भी कहा है कि ये ना ग्रेनल जो है ये बारिश का पहला कतरा है, और इसके बाद एक ताबड़तोड़ किस्म की जो है ना बिजली कड़कती हुई बारिश का इंतजार कर। ये जो हो रहा है इसको अगर आप प्लग नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, जो कि शहबाज शरीफ साहब का कोई ऐसा इंग्रेस नज़र नहीं आता, ना मौजूदा हुकूमत का कोई डिप्लोमेटिक कू, वो एक बहुत बड़ा एक आपको एफर्ट दरकार है। आप जो 11 दिन की छुट्टी है या 12 दिन की छुट्टी है, ये जो पुरसकून पीरियड है, इसके फ़ौरन बाद ओथ टेकिंग की जो तैयारियां हैं वो फुल ब्लोन शुरू हो जाएंगी। कुछ चीज़ें जिन पर आपने नज़र रखनी है कि अगर तो जुल्फ़ी बुखारी, सजाद बरकी, आतिफ खान, वो जो नॉर्थ अमेरिका के डॉक्टर्स हैं उनकी एसोसिएशन जी, उनमें से एक को या एक से ज़ायद लोगों को इनविटेशन आ जाता है, तो फिर क्या होगा? वो जेडी वैंस है, बाकी लोग हैं, उन तक किसका कितनी रसाई है सबको मालूम है। रिचर्ड ग्रेनल तक, या वो जो चीफ ऑफ स्टाफ है जी, बाकी लोग हैं उन तक, और आपके यहाँ भी ज़ाहिर है कि डिप्लोमेटिक मिशन में से लोग तो इनवाइटेड होंगे बाय द वर्चू ऑफ द फैक्ट कि वो वहाँ पर तैनात हैं, वो लोग होंगे। क्या स्पेशली अलहदा से कोई इन्विटेशन आएगा पाकिस्तान में? क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को, क्योंकि बिलावल ने कहा था कि बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने खाना किया था मेरी वालदा का और वालिद साहब का, तो क्या वो उनको बुलाएंगे? बुलाएंगे तो क्या वो जाएंगे? सही। शहबाज शरीफ को बुलाएंगे, शहबाज शरीफ को इनविटेशन आता है, वो तो खैर सर के बल जाएंगे, वहाँ दौड़ के पहुँचे। हमारे वज़ीर दिफा को इनवाइट करेंगे, वेंटिलेटर की जो बात करते हैं, हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब, क्या उनको इनवाइट करेंगे? या एहसान इकबाल। फिर
देखिए, जब आप मुशाहिद हुसैन सईद की बात सुनते हैं ना, वो ये कहते हैं कि अमेरिका से कॉल जो है ना वो आएगी, और कॉल का मतलब कॉल जो है ना, कॉल इज़ अ कॉल। वो कहते हैं कि वो फिर उसकी एक कॉपी ट्रांसक्रिप्ट की जो है वो रियाद जाएगी, और एक जाएगी अबू धाबी, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब, और फिर उसको इनकार करना मुमकिन नहीं होगा। सिस्टम में गुंजाइश ही नहीं। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा, मैं उसको ना मैं एक तरह से वेरीफाई भी कर सकता हूँ। मैंने हमारे जो सफारतकार हैं, दफ्तर ख़ारजा के लोग हैं, सफ़ीर हैं, उनसे मैंने उनकी असेसमेंट पूछी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है। उन्होंने कहा मिनिमम तो जो हो रहा है ये हमारे लिए मैक्सिमम है। अगर यही है ये भी हमारे लिए, लेकिन इससे आगे की, हाँ, तो इससे आगे की चीज़ें वो कहते हैं कि देखें, मसला सिर्फ अमेरिका का नहीं है। अमेरिका जो है उसकी अतात गुजारी करने वाले दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक हैं। G7 है वो अतात गुजारी करता है, नेटो जो है वो अतात गुजारी करता है, यूरोप जो है वो अतात गुजारी करता है। उनकी डिप्लोमेटिक एलिजियंस वो वाशिंगटन के साथ है, वो अपनी पॉलिसी को अलाइन करते हैं। तो क्या GSP प्लस स्टेटस, क्या बायलैटरल ताल्लुकात अभी तक वैसे ही। मैंने कहा वो फ़ोन कॉल, वो कहते हैं फ़ोन कॉल हमारी क्या वो इसके जर्मन चांसलर के जाने से पहले हो रही थी? क्या हमारी वैसे रूटीन में फ्रांस में कोई कॉल हो रही थी? क्या हमारी रूटीन में बरतानिया में हो रही थी? तो अब कौन सा ऐसा चीज़ है जो हो जाएगी? सही। फिर वो ये कहते हैं कि देखें, अमेरिका ने ना अगर कुछ करना है, इफ एट ऑल, कहते हैं एक छोटा सा फ़ोन कॉल IMF को, आपके डॉलर्स वहाँ से आना बंद हो जाएंगे। कहते हैं मसला फिर भी इससे बड़ा है। वो ये है कि हमने जो चाइना से, सऊदी अरब से, UAE से, कतर से, किसी से भी मामलात किए हैं गुज़श्ता कुछ अरसे में, उन्होंने हमें बायलैटरली, उनके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। आपका कहीं पर कोई ना कोई चलता भी होगा, कोसर रसूख भी होगा, आपकी कोई बात भी सुनी जाती होगी, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर आप IMF के डिसिप्लिन में नहीं है तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। सही, हम आपको के साथ कुछ नहीं करेंगे। IMF के डिसिप्लिन से आपका आउट होना अमेरिका की, मुझे याद है ये जब इसहाक डार साहब सरतोड़ कोशिशें कर रहे थे कि हो जाए IMF वाला मामला, और नहीं हो रहा था। टॉम वेस्ट जो है वो अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी अफ़गानिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान आए हुए थे, और US एम्बेसी में 6-7 लोगों को बुलाया, मैं उसमें शामिल था। तो डोनाल्ड ब्लूम जो है, उनसे उस मुलाकात के बाद इनफॉर्मल गपशप चल रही थी, उनके रेजिडेंस पे थी, चाय वगैरह पी रहे थे, चाय कॉफ़ी चल रही थी, दोपहर का टाइम था, इसी तरह का टाइम था जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा इसका कि IMF वाले मामलात ना, उनका मैंने कहा कि मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई इज देयर एनी चांस। उसने कहा इट विल बी डन, अच्छा, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। मैंने कहा एंड हाउ वुड यू एक्सप्लेन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, व्हाट डज दैट मीन? उसने कोई इशारतन को 1-2 चीज़ें बातें की, और वही टाइमलाइन फॉलो हुई, और इवेंचुअली आपका IMF हो गया। राइट। तो US एम्बेसडर रिमोट कंट्रोल उनके। अब मामला ये है कि वो US एम्बेसडर तो जा रहा है, वो डोनाल्ड लू भी जा रहा है, डोनाल्ड ब्लूम भी जा रहा है, ये चीज़ें तब्दील हो रही हैं। अब कौन लोग आने हैं, और क्या वही रिचर्ड ग्रेनल वाला अप्रोच और वो चीज़ें चलेंगी? वो हो जाएंगी तो देखें, मर कोई नहीं जाता, उठा के तो पाकिस्तान को कहीं को मुंतकिल नहीं कर सकता ना, लेकिन आपकी रेजिलियंस कितनी है, आप कितनी फाइट पुट अप कर सकते हैं, इसको दैट डिपेंड्स। हमारे ऑप्शंस कितने महदूद हैं, ये बहुत सारे लोगों को, फैसला साजों को मालूम है। सही। हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं ख़ास तौर पर, वो उनमें एक परेशानी की लहर है, लेकिन एक खुरा आप समझेंगे आपको मिल गया, एक खुरा आपको मिल गया कि जहाँ से आप शायद रिचर्ड ग्रेनल को अप्रोच कर सकते हैं। मेरा ख्याल है वो शायद एक्टिवेट हो गया होगा अब तक। सही। अभी तो आपका कोई नज़र नहीं आ रहा ना होप के ये क्या करना है। रिचर्ड ग्रेनल ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पे मेंशन किया एम्बेसडर मुनीर अकरम का, जी, बताते हुए कि पाकिस्तान के मुतल्लिक मैं क्यों बात कर रहा हूँ या क्या है, मेरा माजी में क्या गुजरा है। तो उसने कहा मैं परमानेंट मिशन में जब था ना अमेरिका के, तो मैं बहुत सारे मुल्कों के साथ डील कर रहा था, उसमें पाकिस्तान भी, एंड आई गेस आई होप एम्बेसडर मुनीर अकरम इज स्टिल देयर। सही। तो एम्बेसडर मुनीर अकरम का अगर कोई माजी में ताल्लुक़ रहा है और वो उसके साथ इंटरेक्ट करता रहा, तो अब मुनीर अकरम आपके पास एक नोन नेम है कि जिसको आप एक्टिवेट करके, जो उस बंदे को भी याद, रिचर्ड ग्रेनल को जो याद भी है, जिसको वो पहचानता भी है, तो वो बाकियों को तो नहीं पहचानता, राजा रियाज को तो बिल्कुल नहीं पहचानता, ऐसा इकबाल को सही पहचानता। अब आप चले जाएं, वो ये भी पूछ रहा है हाउ डू आई प्रूव आई एम रियल, मैं किस तरह साबित करूंगा मैं कि मैं असली हूँ।
ये भी सवाल कर रहा चाह है। करके फिर दिखा। उसने वो एक जाली तस्वीर है जिसमें रिचर्ड ग्रेनल और डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए हैं और इसने उठाई हुई है ये तस्वीर। देखे ना जी, ये करीब करके देख लें जनाब। उसमें फ्री इमरान खान लिखा हुआ है। ये जाली तस्वीर है और फोटोशॉप है, किसी ने ट्वीट किया है और इसने विनर नंबर 2 लिख के इसने उसको रीट्वीट किया हुआ। आपको लगता नहीं है कि ये सियालकोट में कहीं बैठा हुआ है? फैसलाबाद चले फैसलाबाद ट्रोलिंग कर रहे हैं बाकायदा ना। अब ये रियल मतलब मरियम नवाज नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, रिचर्ड ग्रेनल नंबर 3 इलेक्शन जीतने पर। हाँ, पाकिस्तान में अगर इलेक्शन हो तो पॉपुलर कौन होगा? पॉपुलर वो अपने एंजॉय कर रहा है कि 10 मिलियन पे रीच पहुंच गई है। मेरे ख्याल में छुट्टियों में ये बंदा छुट्टी पे नहीं जाने वाला ही, मेरी प्रेडिक्शन है। इतने रीट्वीट हो गए हैं। और फिर जनाब वो रियान ग्रिम को, उसके बाद जनाब पाकिस्तान का कौन सा ट्विटर हैंडल है उसने जनाब डायरेक्ट नजम सेठी को, अच्छा उसने रिएक्ट किया। उसने कहा टोटल बुलशिट। जो नजम सेठी ने ये बयान दिया उसमें शहबाज गिल ने वो टैग कर दिया उसको। नजम सेठी ने कहा कि इसने पैसे शैसे पकड़े हुए हैं लॉबिस्ट से, उसकी वजह से ये ट्वीट कर रहा है और ये है और इसका पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है और अगर हो गया तो मसला होगा वगैरह वगैरह। वो जो बात की है उसके ऊपर टैग कर दिया उसने। शहबाज गिल ने उसको ट्रांसलेट करके कि वो उसने इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान के एक सहाफ़ी ने कि आपने पैसे लिए हुए हैं लॉबिस्ट से इमरान खान के मुतल्लिक वो करने की। उसने आगे से जवाब देना शुरू कर दिया। उसने शायद ये भी पूछा हुई से दिस जर्नलिस्ट कि ये सहाफ़ी है कौन। तो देखिए असेसमेंट जो है ना वो हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी बड़ी वो है ख़तरनाक है, हौलनाक है। वो ये कहते हैं कि अगर तो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं इसमें कोई बदलाव नहीं आता जी, 20 जनवरी से पहले आप कुछ ऐसा करने में कामयाब नहीं होते कि जिससे इसको ठंडा किया जा सके, तो फिर सूरत हाल एक ऐसी क्रिएट हो जाएगी जिसमें आप कर तो सकते हैं कि आप स्टैंड ले लें लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होगी और वो कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके बगैर वो नहीं है। बहुत सारे लोग जिस तरह मुनीब फारूक जो है वो ये कह रहे हैं क्या उखाड़ लेगा। तो ये अप्रोच जो है ना वो हमारे सफारतकारों के मुताबिक बहुत गलत है कि ये अप्रोच सबसे ज़्यादा खतरनाक है जो क्या उखाड़ लेगा वाली है। ये सब कुछ उखाड़ के ले में अमेरिका को आप ये नहीं कह सकते। आप ये ज़रूर कर सकते हैं आप उनकी बात ना माने। आज ये ज़रूर आप उनको जवाबी धमकियाँ नहीं लगा सकते। ये बेसिकली, हालांकि मैं चाहता हूँ कि हमारा हो इतना इस मुल्क का खुद मुख्तारी हो कि आप जवाबी धमकी भी लगा सकें, पावरफुल हो, इतने पावरफुल हो ना आप मईशत के एतबार से, डिफेंस के एतबार से, आपके मुल्क के अंदर 25 करोड़ आवाम की ऐसी जुड़त हो, ऐसी यूनिटी हो, आपके यहाँ एथनिक फॉल्ट लाइंस ना हो, सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस ना हो, लिंगुअल फॉल्ट लाइंस ना हो, आपके यहाँ सूबाइयत, आपके यहाँ जनाब लिसानियत, आपकी यहाँ जो है वो सेक्ट्स की बुनियाद के ऊपर, फ़िरका वारियत की बुनियाद पर ये इस किस्म की चीज़ें ना हो, आपके यहाँ ये तहरीकें ना चल रही हों, आप पूरा मुल्क एक यूनिटी में हो, आप अपने तमाम के तमाम शोबों में बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हों, रीजनल आपकी इंटरडिपेंडेंसी अपने तमाम नेबर्स के साथ बहुत ज़्यादा हो, इस सूरत में आप ये सब कुछ कर सकते हैं। उसकी तरफ बढ़ने के लिए जो प्री रिक्विजिट है वो आपका पूरा नहीं है तो सूरत हाल ख़राब हो रही। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज्जिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।